concerning situation regarding the violence in West Bengal that the administration will have to take note. Meanwhile, ladies and gentlemen, another breaking news update is coming in from the state of Uttar Pradesh, where an administrative drive is taking place against illegal encroachment. Administration is going to take action regarding the Dargah in the Janeta village of Sambhal. That's the big breaking news update on the encroachment drive in Sambhal that is going on. The SDM is expected to soon arrive with the police force at the Dargah, where the land around it will be measured and accessed. That's the big breaking news update coming in from Sambhal. Also, a hospital that is running illegally there will be further sealed, and strict action is also supposed to be taken against this illegal encroachment as the drive against illegal encroachment in Sambhal continues with the SDM leading the charge. I have my colleague Sumit joining us live from Sambhal with more updates on this story. Sumit, do tell us about this latest action by the Sambhal administration on illegal encroachment. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ ये तालाब जो आप देख रहे हैं, ये तालाब के आसपास की पूरी ज़मीन है और ये मस्जिद पीछे आपको दिखाते हैं। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। कुछ ही देर में एसडीएम निधि पटेल भी आ रही है। ये पूरा मामला दरअसल जनेटा गाँव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गाँव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी और वहां शिकायत के बाद फिर आगे कार्रवाई की गई। यहां पर तहसीलदार ने जांच को लेकर आगे कदम बढ़ाया, कागज मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये जो तमाम आप देख सकते हैं पीछे टीम है, वो लेखपाल और कानूनगो की टीम है, जो यहां चारों तरफ जो बॉर्डर है, इस पूरी प्रॉपर्टी के बॉर्डर के चारों तरफ वो नापी कर रहे हैं, मेजरमेंट का काम कर रहे हैं, पूरा नक्शा मैप लेकर। ये कानूनगो भी हमारे साथ हैं, वो भी अब तक क्या क्या पता चला है सर? छोटा सा आप जवाब, अब क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो ये कितनी संपत्ति बताई जा रही है लगभग? अब है करीब 6-7 हेक्टेयर है। रिकॉर्ड देख के पता चला, अभी रिकॉर्ड हमारा नहीं पता, लेखपाल पे रिकॉर्ड को बताएगा। अच्छा, यहाँ पर ये दरगाह बहुत पहले पुराना था, दरगाह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, उसके आसपास की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, आसपास ही सब जमीन रिकॉर्ड में दर्ज। ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये आपने सुना कि सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ की संपत्ति नहीं है। ये पीछे तालाब भी सरकारी है। ये जो तालाब का एरिया है, ये पानी आप देखिए, ये भी वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी है। मैक्सिमम जो ज़मीन है पीछे की, ज़रूर ये बिल्डिंग आप देखिए, ये मौलवी यहाँ पर रहते हैं। जो मौलवी यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि ये उनका निजी मकान है, निजी संपत्ति है। विवाद इस पर भी है कि निजी इस्तेमाल हो रहा है वक्फ की संपत्ति के नाम पर। यहाँ पर एक अवैध अस्पताल भी चल रहा है। ये मैं पिछला हिस्सा दिखा रहा हूँ, चूँकि इधर मैं आया हूँ और सर्वे का काम, चूँकि मेजरमेंट का काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ज़रा जूम करके दिखाइए, प्लीज़ जूम इन, प्लीज़ जूम इन। और ये देखिए, जो नापी का काम, मेजरमेंट का काम चल रहा है, वो लेखपाल कर रहे हैं। वो तमाम जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर सेट किया जा रहा है कि कहां से कहां तक कितनी संपत्ति है। और ये पूरे वैल्यूएशन और मेजरमेंट के बाद ये देखा जाएगा कि जो दावा है, क्लेम है, यहाँ मौलवी जो कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति है निजी, और वक्फ की संपत्ति कौन सी है, और वक्फ के नाम पर क्या निजी इस्तेमाल हो रहा था, कब से इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, तहसीलदार से हमने बात भी की थी रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक नेटवर्क पर। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक आतंक का साम्राज्य, दरअसल अवैध वसूली होती है और यहाँ तंत्र मंत्र का भी काम होता है, जो दरगाह के आसपास का इलाका है। और गरीब मुसलमान, जो पुअर मुस्लिम हैं, उनसे वसूली की जाती है। जो ज़ियारत करने आते हैं, जो दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं, उनसे वसूली होती है और करीब 24 से 25 लाख रुपए तक की सालाना यहाँ पर कमाई है। और ये कमाई सिर्फ और सिर्फ मौलाना लेते हैं, आम मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए ज़रा, ये नक्शा मैप आप हाथ में लिए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लेखपाल हैं और हाथ में वो नक्शा सरकार का लिया हुआ। सुमित जी, अगर ये फीता से नापी का काम शुरू हो रहा है जी। आप प्रयास करें उनसे भी हम बात कर पाए, क्योंकि जानना चाहती है जनता के दरगाह के पीछे की सारी जमीन किस प्रकार से वक्फ के कब्जे में आ गई, अगर ये सरकारी जमीन थी। क्या ये जो आप नाप रहे हैं, यहाँ तक की जमीन है क्या? ये अभी तालाब नापा जा रहा है, तालाब का डिमार्केशन हो रहा है। ये तालाब तक की जमीन यहाँ तक थी? ये अभी नापने के बाद ही पता चलेगी। अच्छा, ये पूरा मैप आप लेकर, ये सरकारी मैप में नाप कर रहे हैं। तो ये आपने एक बार, ये आपने बनाया है, ये रफ है, ये रफ
अच्छा। ये रफ है, अभी जो है जब पैमाइश हो रही है उसके बाद जो है पता चलेगा क्या है। तो करीब करीब कितनी जमीन कितनी संपत्ति बताई जा रही है? वो अभी रिकॉर्ड में देख के ही बताया जा सकता 70 है। एकड़ के लगभग देखने से आकलन अगर हम कह सकते हैं अमूमन ये चीज़ के बारे में अभी पुष्टि नहीं है। हाँ। जब तक पैमाइश होकर आएगी उसके बाद ही पुष्टि की जा सकती है कितना रकबा दरगाह में। तो इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं ये तालाब की है, तालाब की भूमि में अभी पैमाइश कर रहे हैं। आपने सुना तालाब की जो जमीन है, यानी तालाब यहाँ रहा होगा उसे भर दिया गया, एनक्रोचमेंट आप जो तालाब है उस पर एनक्रोचमेंट किया गया और उससे अपने निजी इस्तेमाल के लिए निजी संपत्ति बताकर उस पर खेती की जा रही है या फिर उस पर मकान बनाया गया है या वहाँ पर मुसाफिर खाना के नाम पर या स्कूल के नाम पर या अस्पताल के नाम पर उसका निजी इस्तेमाल होता रहा। ये दिखाई जरा किस तरह से नापी हो रही है। यहाँ ये एक्शन शॉट है, ये आप देखिए और ये दिन भर चलेगा। अभी कुछ देर में एसडीएम निधि पटेल भी आएंगी। हमने डीएम साहब से ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ये इलीगल इंक्रोचमेंट है और नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, वो राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर ये सील होगा। बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। तहसीलदार ने ये भी कहा था, डीएम साहब ने कहा था कि जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, Thank you very much, Sumit, for bringing us those updates from Sambhal. And ladies and gentlemen, that's the land behind a mosque that was allegedly claimed by Waqf, where the Tehsil is now doing a measurement of what was